नियम संलेखना ले ली। समाधि, नियम समाधि मतलब कुछ समय के लिए, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक लिए आहार पानी का त्याग। ले लो सभी मुनिराज, एक भी मुनिराज नहीं कहा महाराज हम उठ के जा रहे हैं, हम तो दूसरी जगह, नहीं, सबने समाधि ले ली। यहां बलि दी जा रही, अब थोड़ी एक मिनट के लिए चिंतन करना। पशुओं को होमा जा रहा है, पशुओं को दिया जा रहा है होम में, और महाराज ध्यान में लीन है। इतनी बदबू आ रही, इतनी बदबू आ रही, यद्यपि गांव के लोग भी परेशान हो गए। इन राजा मंत्रियों को क्या हो गया, क्या कर रहे हैं निर्दोष मुनिराज? क्योंकि मुनिराज निर्गम दिगंबर साधु वो साधु हैं जो किसी से कुछ चाहते नहीं, विश्वास मानो ज्ञानी, निस्वार्थ से जीवन जीते हैं। और ऐसे निर्दोष मुनियों पर भी उपसर्ग, सभी की आंखों में आंसू थे, सभी चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। वो यहाँ धर्म का नाम लेकर के पशुओं की बलि देकर उस पर चढ़ाया जाता था और ऐसा दिखाया जाता था कि देखो स्वर्ग जा रहे, स्वर्ग जा रहे, स्वर्ग जा रहे। तो लोग उसकी उनकी बातों में आ जाते थे, तो अपनी गाय, अपनी बैल, अपनी भैंस उन पर चढ़ा जाते थे। 6 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन व्यतीत हो गया। ध्यान रखना, सुत सागर चंद्र मुनिराज रात्रि के अंतिम पहर ध्यान में लीन थे। वो जब ध्यान में लीन थे तो उनकी अचानक एक नक्षत्र अथवा एक तारा कंपायमान हुआ। और जब कंपायमान हुआ तो उनके शब्द निकल गए मुख से, ओह ओह। मुनिराज के मुख से निर्गंत दिगंबर साधु रात में बोलते नहीं हो, आह शब्द का उच्चारण होना। छुल्लक जी बगल में विराजमान थे, जिनका नाम पुष्धर विद्याधर, पुष्धर नाम था, विद्याधर थे। महाराज क्या बात हो गई, कौन सी घटना घट गई, कौन सा कष्ट आ गया, कौन सी वेदना हो गई, रात्रि में आप बोल पड़े? छुल्लक जी बहुत कष्ट है। क्या हो गया महाराज? हस्तिनापुर में अकंपनाचार आदि महामुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है, घोर उपसर्ग। क्या हो रहा महाराज? बताया कि ऐसी ऐसी वो महाराज समाधि में लीन है। छुल्लक जी आप इसमें दूर करने में निमित्त बन सकते हो। महाराज मैं कैसे? बोले हाँ तुम विद्याधर हो, इसी समय जाओ धरणी भूषण पर्वत पर एक महामुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है, उनको आभास नहीं है, वो निर्विकल्प हैं, साधना लीन है, वो उनको दूर कर सकते हैं। उनके पास जाके सुनाओ और उनको सुनाओगे वो सब समझ जाएंगे और अवसर को दूर करेंगे। महाराज इसी वक्त जा रहा हूं। रात्रि में ही छुल्लक पुष्धर नामक विद्याधर पहुंच जाते हैं धरणी भूषण पर्वत पर, जहां विष्णु कुमार मुनिराज ध्यान में लीन थे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु स्वामी। छुल्लक जी अचानक महाराज रक्षा करो, महाराज रक्षा करो। क्या हो गया? किसकी रक्षा? कौन रक्षा करे? महाराज हस्तिनापुर में कुछ विधर्मियों ने अपने महामुनिराजों 700 मुनिराजों का उपसर्ग किया है, आग लगा दी चारों तरफ से, उसमें बाड़ा बना करके पशुओं को होम दिया जा रहा है, पशुओं को जलाया जा रहा है और महाराज उसमें सहन कर रहे हैं। बस महाराज आप उसको ठीक कर सकते? मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, कैसे रक्षा कर सकता हूं? महाराज आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। मुझे विक्रिया रिद्धि? देखो साधु की विशेषता, निर्गंत मुनिराज आभास नहीं होता था, आज रिद्धि सिद्धि को पीछे घूमते, रिद्धि तो होती नहीं पंचम काल में, सिद्धियों के पीछे घूमते, कुछ मुझे मिल जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। दिगंबर साधु निर्गंत भावलिंगी सिद्धियों के पीछे नहीं, साधुओं के पीछे पीछे सिद्धियां घूमती हैं, उसका नाम सच्चा साधु। ध्यान रखना, लोगों के पीछे नहीं, लोग उनके पीछे घूमते हैं, उसका नाम साधु है। व्यवस्था के पीछे नहीं, साधु के पीछे व्यवस्थाएं चलती हैं, उसका नाम साधु है। ध्यान रखना, निर्गंत दिगंबर साधु, उनको आभास नहीं, उन्होंने हाथ फैलाया, बहुत दूर तक जाके पहले चला गया, सुमेरु पर्वत पर लग गया। एहसास हो गया मुझे विक्रिया रिद्धि हुई। विश्वास मानो जैनियों, श्राप को, हे इंसानों एक नियम ले लेना, धर्म की रक्षा, गुरु की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए तुम यदि धोती पट पहन के आओ ना, धर्मात्मा, बड़े बड़े धर्मात्मा, और कहीं मुनिराज को कोई समस्या आ रही हो, मैं तो अभिषेक कर रहा हूं, पहले अभिषेक नहीं भैया, अभिषेक छोड़ देना, पूजा छोड़ देना,
पहले गुरु पर, और गुरु तो छोड़ो, हमारा आगम तो कहता किसी जीव पर भी कष्ट हो रहा, ध्यान रखना पुजारियों, यदि अभिषेक करने जा रहे हो, कोई स्वान तड़प रहा हो, कोई स्वान तड़प रहा हो, तो उसमें उसकी रक्षा कर देना, तब मानेंगे तुम्हें धर्मात्मा। भैया प्रेम जी ध्यान रखना, अभिषेक के लिए धोती दुपट्टा पहन ली, और कोई दादा दादी किसी भी जाति का हो गिर गया हो, पकड़ के उठा देना, अभिषेक नहीं भी कर पाओगे तो अभिषेक से ज्यादा फल मिल जाएगा, क्योंकि एक जीव की रक्षा कर दी, एक जीव की रक्षा कर दी है। मत सोचना मेरा अभिषेक का नियम नहीं टूटा, पूजा का नियम नहीं टूटा, क्योंकि पूजा मात्र इस द्रव्य की थाली उस थाली में कर देना, इसका नाम पूजा नहीं, किसी जीव की रक्षा कर देना भी पूजा है, किसी जीवों के प्राण की रक्षा कर देना, इसका नाम भी पूजा है। आप पूजा के लिए निकल चुके थे, आपने तो अपना पुण्य कर ही लिया, काम कर ही लिया, हो सके नहा धो के आ जाओ, नहीं हो सके अनुमोदना कर लेना, पर एक जीव की रक्षा करना भी बहुत बड़ा धर्म है, ध्यान रखना, बहुत बड़ा धर्म है। मालूम मुनिराज ने, विष्णु कुमार ने कुछ नहीं सोचा और संयम का त्याग कर दिया। पहले विष्णु कुमार को, मुनिराज को नमस्ते करो, फिर आगे चर्चा करते हैं। भेष बना लिया और सबसे पहले अपने भाई के पास पहुंच गए। किसके पास? किसके पास? ध्यान है, पद्म राजा के पास। पद्म, शर्म नहीं आती आपको? आपके राज्य में मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, आपके राज्य में होते हुए मुनि पर इतना घोर उपसर्ग हो रहा है, आपको शर्म भी नहीं आती? आपके राज्य में ऐसा कैसे हो गया? पद्म राजा ने जैसे इस शब्द सुना, आंखों में आंसू आ गए। महाराज क्षमा करो, क्षमा करो महाराज, मेरा राज नहीं है। कैसे राज नहीं तुम्हारा? महाराज मैंने वरदान दे दिया था मंत्रियों को, और जब वरदान उन्होंने ले लिया, बोले महाराज आपके पास वरदान रखा रहे, बाद में ले लूंगा। और जब मुनिराज ये आए तो उन्होंने 7 दिन का राज ले लिया। महाराज मेरा राज नहीं है महाराज, राज तो इन मंत्रियों का हो गया, 7 दिन के मेरे राज दे दिया, तो तुम्हारे शासन में कैसे हो गया? महाराज मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मैंने वचनबद्ध था, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, महाराज क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। वो जा करके विष्णु कुमार मुनिराज दिमाग लगाते हैं, दिमाग क्या, विवेक का उपयोग करते हैं, ज्ञान का उपयोग करते हैं। कैसे मानेंगे लोग? ऐसे मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि घोर जहाँ मिथ्यात होता है, ध्यान रखना, हम लोग भी देखते कितना समझाओ, कितना समझाओ, कितना बुलाओ, कितना उसको कुछ करो, लेकिन कसाई का मन परिवर्तित नहीं हो सकता। मिट्टी पिघल जाती है, पत्थर नहीं पिघलता। जिसका हृदय सम्मित का है उसका हृदय पिघला सकते हैं, पर मिथ्यात अभव्य कैसे पिघलेगा? उसके लिए कुछ दिमाग लगाना चाहिए, उसके अनुसार काम करो। उन्होंने, विष्णु कुमार विक्रिया सिद्ध थी, एक बौना रूप बनाया। कौन सा रूप बनाया? बौना मतलब 52 अंग का, 52 उंगली का, 52 उंगली का रूप बना करके अब पहुंच गए उस दरबार पर जहां होम दिया जा रहा था। और उस धर्म के अनुसार जहां होम दिया जा रहा था, वहां यदि कोई बौना पंडित आ जाए तो शुभ मानते हैं। कोई बौना ब्राह्मण आ जाए शुभ मानते हैं। ओह क्या अपना हवन अच्छा चल रहा है, अपना कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छी पुराण होगी, सब लोग अपना एक प्रशंसा करेंगे, सम्मान देंगे। क्यों? ये ब्राह्मण आ गया 52 अंग का, 52 उंगली का, 52 उंगली बनो, समझ गए ना आप लोग? छोटा सा रूप भेष बना लिया था। महाराज महाराज बहुत बड़ी कृपा हुई आपकी, पधारो सा, पधारो सा, बताओ क्या हुक्म है, बताओ आज हम प्रसन्न हैं, आप मांगो जो कुछ मांगना हो, हम सब आपके लिए तैयार हैं। बोले दोगे? बोले हाँ। आप मांगो ना। बोले दोगे? बोले हाँ। बोले तो पहले जलांजलि दो, क्योंकि वैष्णव धर्म में जलांजलि को बड़ा महत्व माना जाता है, जलांजलि को बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। उन्होंने अपने जल दिया और जल से इस 3 बार जलांजलि दी। बोले दोगे? बोले हाँ दूंगा। दोगे? बोले हाँ दूंगा। दोगे? बोले हाँ दूंगा। और जब जलांजलि दे दी, बोले मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो मालूम वो जो मंत्री थे क्या? बोले बोना है, इसकी बुद्धि भी बोनी है। वो नहीं समझ पाए क्या है, क्योंकि एक बात नोट कर लेना, जिसकी आंखों में चश्मा काला लगा है उसको सफेद वस्त्र भी कैसे दिखेंगे? जिसकी आंखों में काला चश्मा लगा है, जिसकी दृष्टि खोटी है, उसे सामने वाला भी खोट नजर आता है, और जिसकी दृष्टि निर्मल है उसके लिए सब निर्मल ही निर्मल नजर आते हैं, उसको साफ स्वच्छ नजर आते हैं। जिसकी दृष्टि में खोट पड़ी हो उसको साधुओं में भी खोट नजर आती है, और जिसकी दृष्टि शुद्ध हो उसको मनुष्य में भी साधुपना नजर आता है। ध्यान रखना,
विशेषता है, इसलिए वो खोट वाला, मालूम क्या कहते हैं, बौनी बुद्धि वाला है, इसको तो कुछ है ही नहीं। मालूम, बोले सुनो एक शर्त और है, मैं अपने पग से नापूंगा। बोले कैसा बोना है, मतलब 3 पग जमीन मांगी, वो भी अपने पग से, किसी लंबे व्यक्ति से मांग लेता, किसी लंबे व्यक्ति के नाप से मांग लेता। बोले नहीं, मैं तो अपने नाप से मांगूंगा। बोले दोगे? बोले हाँ दे दी। बोले मैं अपने पैर से नापूंगा। बोले हाँ दे दी ना, बोल दिया आप क्या है, 3 पग तो जमीन चाहिए। बोले ठीक। एक पैर फैलाया, मानुसुत्तर पर्वत पर पहुंचा, दूसरा पैर फैलाया, सुमेरु पर्वत पर पहुंच गया। अब बता तीसरा पैर कहां रखूं, क्योंकि पूरा 2.5 द्वीप आ गया। कितना आ गया? पूरा 2.5 द्वीप आ गया। बोल तीसरा पैर कहां रखूं, तेरी पीठ पर। महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। बोले क्षमा क्या करो, मैं क्या करूं क्षमा, चलो उनसे मुनिराज से मांगो, नहीं तो तीसरा पैर रखने के लिए मेरा जगह दे। जलांजलि दी थी तुमने, और क्षमा मुझसे क्या मांगता है, उन निर्गंत मुनियों से मांग जिनके लिए तूने निर्दोष होने पर भी तुम लोगों ने कष्ट दिया है। देखो कैसे कष्ट सह रहे हैं, विश्वास करो ज्ञानी, वो विष्णु कुमार मुनिराज ने उन चारों से उपसर्ग दूर कराया, वो अग्नि समाप्त कराई, होम बलिवादी बंद करी, सब कुछ बंद किया। आज का दिन था वो जो मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ था। इतनी खुशी मनाई लोगों ने, इतनी खुशी मनाई, आपस में एक दूसरे को राखी बांधी, सभी लोगों ने राखी बांधी, और राखी बांध करके संकल्प लिया बिल्कुल जी जान लगा देंगे, पर धर्म की रक्षा जरूर करेंगे। इसलिए रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। रक्षाबंधन पर्व मनाने का अर्थ यह है कि आज रक्षा लीति संकल्प किया था, और मुनिराज का जब उपसर्ग दूर हुआ, 700 मुनिराज का उपसर्ग जब दूर हुआ, विश्वास मानो 7 दिन व्यतीत हो गए थे। माताओं तुम्हें तो खूब प्रवचन करो, तुम्हें नहीं समझना, आज तो तुम्हें घर घर, लेकिन कथनचित मैं ये भी मानता हूँ, मेरे यहाँ रहने पर ज़्यादा लोग चौका क्यों नहीं लगा पाए, मैं भी शिक्षा देता हूँ, 2 लग रहे, 2 कभी साधु संत हैं जो प्रवचन नहीं कर, तुमने लगा लेना, पर आज तो नहीं लगा पाए, तो आज राखी बांधना भैया को, आज तो साधु को आहार देना, और नहीं दे पाओ तो कम से कम अनुमोदना करके जरूर आना, देख लेना। और कथनचित देख भी ना पाओ तो घर में जाओ ना, और मुनिराज आहार के निकल जाएं, थाली में कुछ भी खाने बैठो, ये भावना बना लेना, आज के दिन तो कम से कम, आज के दिन तक हम इस भाव बनाओ हमारे मुनिराज के आहार निरंतराय हो। उस दिन माने आज के दिन, श्रावण शुक्ला पूर्णमासी के दिन, ध्यान रखना, आज के दिन घर घर चौके 700 मुनिराज परगान हुआ, और आज के दिन 7 दिन के बाद मुनिराज का आहार हुआ था। कितने दिन बाद भैया? 7 दिन के बाद। आज बड़ी खुशी थी, लोगों ने पर कंठ रुंध गए थे, गला रुंध गया था, तो लोगों ने गरम गरम खीर, गरम गरम खीर का मतलब पानी पतली बिल्कुल पेय जैसी खीर बना करके मुनिराज को दिया था। और देने के बाद आज के दिन यज्ञोपवीत संस्कार, जिसको उपनयन संस्कार के, ध्यान रखना अभी तुम विशेष, अभी उपनयन संस्कार करना तुम्हारा। वैसे तो सभी लोगों को, जब आचार्य लोग होते हैं, जहाँ गुरु लोग होते हैं, सभी लोग उपनयन संस्कार करते हैं आज के दिन। जनेऊ, एक बात तो बता दूं, जिनकी धारणा हो कि वैष्णव धर्म की परंपरा है, ये वैष्णव धर्म की परंपरा नहीं भैया दीवान जी, ये जैन धर्म की परंपरा है, ध्यान रखना। जैन धर्म की परंपरा है, जैन का प्रतीक है जनेऊ। जब वैष्णव धर्म में अपना लिया, तो अपना लिया तो क्या अपना है तो बचा, क्योंकि ब्राह्मण कुल था, चारों वर्ण अपने यहाँ थे, अपने वर्ण के सभी जगह होते हैं, वर्ण तो वर्ण है, ध्यान रखना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो ब्राह्मणों के लिए पहनाए, तो इसका मतलब ब्राह्मण को नहीं, धर्म को मानने वाले, जो जैन धर्म को मानने वाले थे, उनके लिए जनेऊ आज भरत चक्रवर्ती, आज नहीं मतलब उस दिन, आज के दिन लेकर सभी लोग, जितने लोग रहते थे, ये उसको उपनयन संस्कार, और 53 क्रियाओं में एक उपनयन संस्कार भी, श्रावक की क्रियाओं में 8 वर्ष का हो जाए। तीर्थंकर के पुराणों में देख लेना, और किसी भी आचार्यों से पूछ लेना, कोई भी परंपरा को मानने वाले हो, ध्यान रखना, चाहे 13 पंथ वाले हो, चाहे 20 पंथ वाले हो, चाहे मैं नाम लेके कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, चाहे आचार्य विराट सागर जी हो, चाहे विद्यासागर जी हो, चाहे वर्धमान सागर जी हो, चाहे कोई भी सागर हो, जब भी पंचकलक होता है, जब उनको इंद्र आदि प्रतिष्ठा की जाती है, क्यों भाई जनेऊ पहनाया जाता कि नहीं? हर परंपरा। शायद एक बात और बता दूं खुले दम पर, आचार्य विद्यासागर जी जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, वो भी जनेऊ पहनते थे। आचार्य विद्यासागर स्वयं जब ब्रह्मचारी अवस्था थे, उनकी फोटो है, जनेऊ पहनते थे, पर कुछ लोगों ने अपना लिया कि ये 20 पंथ पहनते, कोई कहता ब्राह्मण पहनते, कोई कहता वैश्य पहनते, कोई कहता हिंदू धर्म में पहनने लगे। वास्तव में ऐसा नहीं है। इन उपनयन संस्कार में बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी बीमारी नहीं होती, बहुत सारी उपलब्धियां, किस समय कैसे लगाना, किस समय कैसे पहनना, इसकी भी विशेषता है। पाप के समय पहनने की विधि है, कैसे बांधना उसको जनेऊ को, जिस समय पाप करने जाओ, भोग भोगने जाओ, उस समय यज्ञोपवीत का विशेषता है। और जैनियों की पहचान जनेऊ होता है, तो जैन का प्रतीक है, विश्वास मानो। तो
यज्ञोपवीत लिया, यज्ञोपवीत पहन करके आपस में एक दूसरे ने राखी बांधी, संकल्प लिया, खुशियां मनाई, 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ और खुशियां मनाते मनाते वो आज का दिन आ गया कि सीकर नगर में भी वही रक्षाबंधन पर्व बड़े उत्साह के साथ। 700 मुनिराज हमारे यहाँ नहीं है, वो तो महाराज चले गए अपने अपने कर्म के अनुसार, लेकिन हम भी एक संकल्प सूत्र में लेंगे, हाथ ऊपर करके संकल्प करेंगे सभी लोग आज के दिन कम से कम कितना कुछ भी हो जाए, कभी धर्म पर, धर्मात्मा पर, मुनियों पर उपसर्ग आए, हम घर परिवार छोड़ देंगे पर धर्म की रक्षा करेंगे। हम जब तक ओम कहते हैं तब तक आप नीचे हाथ नहीं करना, दोनों हाथ करके संकल्प लेंगे पूरी सभा में जितने कि कोई भी कभी किसी धर्म पर, किसी हमारे धर्म पर कोई उपसर्ग आता है, कुछ भी आता है गुरुओं पर, तो हम जरूर रक्षा करेंगे। दोनों हाथ करके संकेत करेंगे, ओ जब तक नीचे न करे, जब तक न बोले तब तक नीचे नहीं करना, सभी तक कैमरा भी पहुंच जाए। लगे सीकर नगर में आप एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है, वास्तव में रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। बहुत सुंदर, आज लगा कि सीकर में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया है, ध्यान रखना। और रक्षाबंधन पर्व का अर्थ अभी पंडित जी ने कह दिया, वहाँ भावना है, जुड़े हैं, सब कुछ है, पर वहाँ समय की उपलब्धता कम है, इस कारण से भी लोग नहीं पहुँच पाते हैं। और आज राखी के दिन तो ये समस्या, वहाँ ए भैया कहाँ के महाराज, कहाँ के कौन भैया को राखी बांधने जाना, बड़ी समस्या है। मुझे शुरू में भी यहाँ लग रहा था, ये सीकर भी जयपुर हो गया क्या, एक दूसरे को सभी लोग लगाना। और माताओं घर में जाकर एक बात बता दूं, अपने पति को भी राखी बांधना सबके लिए नियम आज। क्यों? पति से कहना मेरे सिर की रक्षा करना, मेरे धर्म की रक्षा करना, मेरे पर्याय की रक्षा करना, इसलिए राखी बांधना। और पति भी अपनी पत्नी को राखी बांधे, मैं कहीं पतित होने लग जाऊं, मैं कहीं गलत मार्ग पे निकलने लग जाऊं तो मेरी रक्षा करना। और भाई बहन को, बहन भाई को राखी बांधते बांधते हैं आपस में, माँ भी अपने बेटी को, बेटी अपने माँ पिता को भी राखी बांध सकते हैं इस संकल्प बनने के लिए। और चाहो तो मंदिर में, ध्यान रखना एक बात बहुत अच्छी आई भी कि मंदिर में जाकर, मंदिर में राखी, जैसे भी यहाँ चरणों में राखी आएंगे, 4 राखी यहाँ रखी, यहाँ से राखी आप लो, जैसे यहाँ राखी रखी रहेंगे, आप एक दूसरे को बांधो, स्वयं बांधो, ये संकल्प लोग धर्म और धर्म की रक्षा करेंगे। एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं, भाई भाई बांध सकता है, पति पत्नी तो सभी जितनी माता हैं जो वास्तव में अपनी, आपका एक ही पति है वास्तव में ईमानदार से, तो अपने पति को जरूर रक्षा बांधना, बाकी था कि थे जानो। आज सभी के लिए नियम है, गुरु का आदेश, गुरु का आज्ञा मान लो आप। तो यदि वास्तव में तुम्हारा एक पति है तो जरूर बांधना कि मेरी रक्षा करना, मेरी धर्म की रक्षा करना, मैं कहीं भटकने लग जाऊँ, कहीं कोई मुझसे कोई गलत संस्कार या कोई गलत क्रिया होने लग जाए, कोई किसी प्रकार मेरा अपसर करने लगा, शील हरण करने लग जाए, तो हे पति देव, आप मेरे पति हो, मेरे जीवन के एक ही पति हो लास्ट तक, तो आप मेरी रक्षा जरूर करना। तो पत्नी, हर पत्नी पति को राखी बांध करके जरूर रक्षाबंधन पर मनाना, बहन भाई को ही नहीं, पत्नी भी पति को राखी बांध करके रक्षाबंधन। और बहुत बहुत आशीर्वाद इस मंगल कामना के साथ आप लोगों ने गुरु भक्ति का और रक्षाबंधन पर्व का विशेष एक समझा है, भावना मानी है कि वास्तव में रक्षाबंधन पर्व क्या है। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप इसी तरह अपना कल्याण करें। भगवान महावीर स्वामी की